बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शन हैं इन्हीं को कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट में क्या डिफरेंस है और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। बट जब हम फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो वही चीज उन्हीं चीजों को कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बात यह है कि जो फंक्शन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उसी चीज का नाम मैनेजमेंट है। जब कोई चीज बन जाती है, बनने के बाद वो काम करती है, वो फंक्शन करती है, वो जो फंक्शन है उन फंक्शन को मैनेजमेंट कहा जाता है। अदरवाइज अगर वो फंक्शन नहीं है तो मैनेजमेंट है ही नहीं। और जो फंक्शन है इनको मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में जब मैनेजमेंट की बात करेंगे इनको एलिमेंट्स कहेंगे और जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में इसको फंक्शन कहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन, मैनेजमेंट के एलिमेंट, ये दोनों सेम चीजें हैं। और जब भी क्वेश्चन आए कि एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं तो वो वही हैं जो फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं। अब इनमें हमने देखना है कि वो एलिमेंट्स कौन से हैं या फिर वो फंक्शंस कौन से हैं, वो कब काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं और वो किस किस ने डेवलप किए। अब 1957 में एक मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट थे फाइल इन्होंने 1957 में इन्होंने एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या था? POCCC। यानी कि इनके मुताबिक पहले जो एलिमेंट्स हैं ऑफ मैनेजमेंट है उनमें पहले प्लानिंग है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, उसके बाद कमांडिंग है, फिर कोऑर्डिनेटिंग है, लास्ट पे कंट्रोलिंग है। ये इन्होंने फार्मूला दिया। और उसके बाद इन्हीं के फार्मूले को एक और मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट थे जिनका नाम था गुलिक। गुलिक ने 1961 में एक और फार्मूला दिया। वो फार्मूला क्या था? POSDR। इन्होंने एक फार्मूला दिया POSDR। ये इस फार्मूले के तहत पहले प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और रिपोर्टिंग है लास्ट पे। और ये जो हमें लिख रहा हूं प्लानिंग, ये एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। आप प्लानिंग को लास्ट पे नहीं लिख सकते या प्लानिंग को बाद में नहीं लिख सकते। प्लानिंग के बाद सेकंड नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग है, इसको एक ऑर्डर में लिखा जाता है। ये अपने अपने दौर में ये बहुत फेमस थे ये दोनों फार्मूले। इनके तहत बहुत सारे काम भी किए गए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया गया। बट उसके बाद 1981 में एक और फार्मूला डेवलप किया गया जो था POSLCM। ये डेवलप किया गया 1981 में। और ये डेवलप किया न्यूमैन ने डेवलप किया। यानी इनके मुताबिक पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, उसके बाद स्टाफिंग है, फिर लीडिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, उसके बाद मैनेजिंग है। ये फार्मूला न्यूमैन ने 1981 में दिया। बट जो सबसे फेमस फार्मूला था जो जिसको आजकल बहुत यूज किया जाता है वो है POSDCORB। इनके मुताबिक पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, फिर कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है और लास्ट पे बजटिंग है। ये भी दिया किसने? ये फार्मूला भी गुलिक ने ही दिया था। और ये हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की। वो बैंक भी हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं और उनमें इन फार्मूलों को यूज किया गया। और जो सबसे ज्यादा फेमस फार्मूला था, जो लेटेस्ट भी है, इसको कहा जाता है कि ये लेटेस्ट फार्मूला है और ये भी गुलिक ने ही दिया था। अब जब हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन में एक फार्मूला है। वो क्या है? PODC। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और इस फार्मूले में जो कंट्रोलिंग है इसी में बजटिंग आता है, इसी में रिपोर्टिंग आती है, इसी में कोऑर्डिनेटिंग आती है।
और जो एजुकेशन में इसी जो जो सबसे फेमस चीज है, इन चारों को ही यूज किया जाता है। बाकी इसको भी यूज कर सकते हैं, बट जो सबसे ज्यादा फेमस है एजुकेशन में वो ये वाला फार्मूला है। ये तमाम जो फार्मूले मैंने लिखे हैं ये अपने अपने दौर में बहुत फेमस भी रहे होंगे, बहुत इनके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने काम किया, मुख्तलिफ इदारे चले, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तहत चलती रही है, बट इसको आजकल जो लेटेस्ट है इसको यूज किया जाता है एजुकेशन से हटके। और एजुकेशन में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये वाला फार्मूला है एजुकेशन में। अब देखते हैं कि ये जो फार्मूले हैं ये मुख्तलिफ तरह इनकी जो काम है ये किस किस तरह काम करते हैं। मुख्तलिफ एग्जाम में या फिर टीचिंग एग्जाम की अगर बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि आते भी हैं कि एक स्टेटमेंट दी गई होती है, उस स्टेटमेंट में लिखा होता है और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। और हमने वहां बताना होता है ये जो स्टेटमेंट है ये क्या प्लानिंग है, या फिर ये ऑर्गेनाइजिंग है, या फिर ये डायरेक्टिंग है, या फिर ये कंट्रोलिंग है। हमने वहां से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग में कौन सी चीजें होती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में कौन सी चीजें होती हैं, इसी तरह डायरेक्टिंग में हमने क्या करना होता है, या फिर कंट्रोलिंग में क्या क्या होता है। वो चीजें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। वो लोग जो एजुकेशन की स्टडी करते हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, या फिर किसी दूसरी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ इसके बाद हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ कह दी है कि ये मैनेजिंग नहीं है बल्कि मायरिंग है। ये इसको कहा जाता है मायरिंग। एम मीन मायरिंग। अब हम प्लानिंग का देख लेते हैं कि प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें हैं। वो जो इसकी 4 स्टेप्स हमने पढ़ने हैं। अच्छा, सबसे पहले आगे प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि ये फंक्शंस का सबसे जो पहला फंक्शन है ये है, और ये सबसे पहले किया जाता है, और बाकी तमाम फंक्शंस की ये बेस है। इसी को बेस बना के बाकी फंक्शन किए जाते हैं। बाकी और सबसे पहला मैनेजमेंट का पहला एलिमेंट भी यही है। इसमें हमने ये करना होता है कि कौन सा काम कब करना है, किसने करना है, कैसे करना है, वो कौन लोग करेंगे। हम इस वक्त काम पे खड़े हैं और इसके बाद लास्ट पे हम कहां पे खड़े होंगे ये डिसाइड इसमें किया जाता है, और ये प्लानिंग की जाती है, और इसमें ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। सेट ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। और इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में ये करना होता है, इसमें हमने ये देखना है ये मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है या दूसरा एलिमेंट है। इसमें एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तरतीब देनी होती है कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है और कौन से मौका पर हमने उसको करनी है। मुख्तलिफ तरह लोगों को अथॉरिटी दी जाती है, और उनको अथॉरिटी यानी कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये अथॉरिटी है, और उनके नीचे उनको कोई काम दिया जाता है, और डिसाइड किया जाता है कि डिपार्टमेंट में कितनी असामियां होनी चाहिए, कितने वर्कर होने चाहिए, कौन सी पोस्ट पे कौन लोग होंगे, और वो काम क्या क्या करेंगे। ये चीज आती है ऑर्गेनाइजिंग में, यानी कि मैनेजिंग एक्टिविटीज। यहां सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और यहां मैनेजिंग एक्टिविटीज। इसके बाद है डायरेक्टिंग का मतलब यह है कि इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना, उनको एक डायरेक्शन देना। इसमें कौन से लोग हैं? इसमें सुपरवाइजर हैं, इसमें उसके बाद लीडरशिप है, इसमें उसके बाद कम्युनिकेशन है, इसमें यानी कि इसमें कौन कौन से काम हैं? इसमें एक है सुपरवाइजर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन,
ETC। यानी कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को ये बताना कि ये जो वर्कर हैं उनको मोटिवेट करना, उनको अच्छा काम करने की उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनके जज्बात को देखकर उनके ऊपर कमांड करना। इसमें सुपरवाइजर भी आते हैं, इसमें लीडर भी आते हैं, वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं। और इस तरह की जो चीजें हैं वो किस में आती हैं, वो डायरेक्टिंग में आती हैं। यानी डायरेक्टिंग में कौन से लोग हैं, एक तो सुपरवाइजर आगे, लीडर आगे, ये लोग डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि जो हमने शुरू में प्लान किया था, उसमें हमने जो मनसूबाबंदी की थी, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो गए या नहीं। जो फर्ज किया हम किसी वर्कर को कहा जाता है कि आपने पर डे 50 खिलौने बनाने हैं, तो वर्कर अगर वो 50 खिलौने 50 के बजाय अगर उन्होंने 30 खिलौने बनाए, वो 50 पूरे ना कर सके, तो हमने देखना होता है कि जो हमने टारगेट पूरा नहीं किया, हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं हुए, तो प्रॉब्लम कहां पे है, तो वो फिर उस प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, फिर उस प्रॉब्लम को देखा जाता है। तो ये लोग करते क्या है, ये फोर्स करते हैं, ये स्ट्रेस करते हैं कि जो हमारा काम है उसको पूरा जाए, ये कंट्रोल करते हैं, ये देखते हैं कि मैनेजर अपना काम करता है, सुपरवाइजर अपना काम करता है, लीडरशिप जो है लीडर है वो काम करते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस में उनमें किस तरह का है, ये तमाम चीजों को देखते हैं। और लास्ट पे जो दूसरा हमने गुलिक के कपड़ा था जो फार्मूला, उसमें बजटिंग भी इसी में आती है, उसके बाद कंट्रोलिंग भी इसमें आती है, कोऑर्डिनेटिंग इसी में है, रिपोर्टिंग इसी में है, और ये सबसे बड़ा प्रोसेस है। और इसमें प्लान की हुई चीजों के ऊपर नजरसानी की जाती है, अगर वो पूरे हैं तो ठीक, अदरवाइज हमने प्रॉब्लम को ढूंढना होता है कि प्रॉब्लम कहां पे है। ये थे फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिफरेंस तो आज हमने पढ़ लिया है, और इससे पहले एक और डिफरेंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उम्मीद है अब आप मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इजीली फर्क कर सकेंगे, और इन दोनों में जो मेन फर्क है और इनके जो फंक्शन हैं और इनमें क्या क्या चीजें की जाती हैं, ये तमाम जो चीजें हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, लेजी फेयर क्या है, अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट क्या है, या फिर उसमें सुपरवाइजर किस तरह के होते हैं, और उसके बाद जो तीसरी है डेमोक्रेटिक क्या है। ये इन तीनों टाइप्स को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।